हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से लेकर सेट 3 तक को पूरे डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। तो याद रखिएगा। चलिए आज का हम सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए, ये जो वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक होना था, यह कोविड-19 के खतरे के कारण अब 2020 में न होकर 2021 में आयोजित होगा। और यह ओलंपिक का 32वां संस्करण है। याद रखिएगा कौन सा संस्करण है, 32वां संस्करण है। और इसका आयोजन जापान में होगा। और इसका जो शुभंकर है वो है मिराई तोवा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है। फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ये बुक है सौरभ गांगुली की। ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है, इनके जीवन पर आधारित है। बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। उसके बाद युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और अनिल कुंबले की है वाइड एंगल। याद रखिएगा अनिल कुंबले की है वाइड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का प्रस्तावित नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गगनयान। और इस मिशन के थ्रू 3 व्यक्तियों को, याद रखिएगा 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार अमेरिका में अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट, रूस में कॉस्मोनॉट और चीन में टेकनॉट कहा जाता है, उसी तर्ज पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को व्योमनॉट नाम दिया गया है। याद रखिएगा क्या नाम दे दिया गया है, व्योमनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश में सर्वाधिक समय कटिबंध यानी टाइम जोन है। तो फ्रेंड, विश्व में सर्वाधिक समय कटिबंध वाला देश है फ्रांस। तो ऑप्शन में आपको फ्रांस कहीं नहीं दिख रहा है। या फिर प्रश्न इस तरह से अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन देशों में सर्वाधिक समय कटिबंध है, तो हम रूस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि रूस में टोटल 11 टाइम जोन है। लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं कहा गया है। प्रश्न में सीधे पूछा गया है कि विश्व के किस देशों में सर्वाधिक समय कटिबंध है, तो वो तो है फ्रांस में। तो फ्रांस में ऑप्शन जो है फ्रांस नहीं है कहीं भी ऑप्शन में, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रांस में टोटल 12 टाइम जोन्स हैं और रसिया में 11 है। अगर प्रश्न में निम्नलिखित लगा के पूछता या फिर इनमें से, तो हम रसिया के साथ जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस मैदान का निर्माण होता है। आपको बताना है कि लोएस मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये होता है पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, लोएस के सबसे बड़ा लोएस का मैदान उत्तरी चीन में पाया जाता है। सबसे बड़ा लोएस का मैदान उत्तरी चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति ग्रह के सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है लगभग 12 वर्ष। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह गैनीमेड, याद रखिएगा इसका उपग्रह गैनीमेड जो है यह सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो फ्रेंड, अग्लुहास धारा है, ये हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है।
बाकी जो जल धाराएँ हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। लेब्राडोर धारा, यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। ब्राज़ील धारा, यह भी अटलांटिक महासागर की धारा है लेकिन ये गर्म जल धारा है। उसके बाद हम्बोल्ट धारा जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें से नहीं है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है यह गुजरात में ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। तो ये सतलुज नदी पर नहीं है, तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी। बाकी सारे जो हैं वे सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया अखबार निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाला जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पत्रिका है, अखबार है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये निकाला जाता था एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और फ्रेंड थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए, जो ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक हैं, इनकी पुस्तक कहें या फिर पत्रिका कहें या अखबार कह लीजिए, ये थे केसरी, द मराठा और गीता रहस्य। महात्मा गांधी की थी यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज। गोपाल गोखले की थी बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग। याद रखिएगा, पहला बंगाली और दूसरा ए नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्युपरांत राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थापित की गई? तो ये किया गया था ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि जब मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं? तो ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार मैं बता भी चुका हूं। ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था और इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो क्योंकि इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए और इसी संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता आदि शब्द भी जोड़े गए। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, आपको बताना है कि प्रत्येक कौन से वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष पर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। याद रखिएगा कौन थे? केसी नियोगी थे। और जो पहला वित्त आयोग था इसका कार्यकाल जो था ये कब से था ये भी पूछा जाता है। तो इसका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1957 तक। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा 1952 से लेकर 1957 ईस्वी तक। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का भी गठन किया जा चुका है और इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आप इतने सारे बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ग्राम पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 माह के अंदर। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन अनुच्छेद 40 में किया गया है। और ये जो पंचायत का चुनाव है ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, न कि केंद्र सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार प्राप्त है। ये 352 जो है इसके माध्यम से युद्ध, बाह्य आक्रमण
और सशस्त्र विद्रोह की जब स्थिति होती है तब आपातकाल लगाया जाता है। तो देखिए, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जाती है। 356 में जब राज्यों की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 के अंतर्गत क्या है, वित्तीय आपातकाल है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड 370 जो है आर्टिकल का वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसको अब हटा लिया गया है। प्रश्न में पूछा जा रहा है अनुच्छेद 371। तो 371 जो है ये नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात और मणिपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप जान लीजिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है। तो भारत की प्रथम महिला सांसद हैं राधाबाई सुब्रायन। राधाबाई सुब्रायन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च के परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट वीवीआई है। और हाँ, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के रक्त का पीएच स्तर होता है। तो नॉर्मली पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपको 7.4 दिखता है, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा रेंज दिया गया है। तो इसका रेंज होता है 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे मानव मूत्र का पीएच मान पूछा जाए तो वो कितना होता है, 6 होता है। आंसू का पूछा जाए तो आंसू का भी 7.4 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलोज भित्ति निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो यही प्रश्न में पूछा जा गया था कि सेलुलोज भित्ति निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो पादप यानी पौधे में। ठीक है, याद रखिएगा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो ध्यान रखिएगा काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा है। तो फ्रेंड नीला थोथा जो है ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है COSO4 × 5H2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हरा थोथा। हरा थोथा कहा जाता है फेरस सल्फेट को। याद रखिएगा आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट को हरा थोथा कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सफ़ेद थोथा भी कहा जाता है। तो सफ़ेद थोथा कहा जाता है जिंक सल्फेट को, और उसका क्या फॉर्मूला होता है ZnSO4 × 7H2O। तो सबको ध्यान रखिएगा, नीला थोथा, हरा थोथा और सफ़ेद थोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपम झील कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड अनुपम झील जो है ये बिहार में है और बिहार के कैमूर जिले में है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। तो विश्व व्यापार संगठन, इसको अंग्रेजी में WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 में। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना गैट के स्थान पर हुई थी। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष निकाय है। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष निकाय है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी हमने चर्चा किया था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या रहेगा? 2020 से लेकर के 2025 तक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा है बिहार में? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला रहा है मधेपुरा। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला, तो वो रहा था गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है यह बिहार के बेगूसराय में है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा और साथ ही साथ आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मैंने अपने तरफ से पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने सेट 1 से लेकर सेट 3 तक को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।